Welcome to Webline. कहानी की शुरुआत में हमें जियानियो को दिखाया जाता है। वो अभी 20 साल की थी और निंगसू यूनिवर्सिटी की सीनियर थी। उसने अपनी कॉलेज के सामने ही एक विला खरीदा था। उसको इतना बड़ा विला कम दाम में मिल गया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। वो अपना सामान पहले अनपैक करती है एंड बाद में कुछ खाकर सो जाती है। वो आफ्टरनून में सो जाती है एंड इवनिंग में उठती है। जब वो उठती है तो उसका जो फ़ोन था वो अपनी जगह पर नहीं रखा हुआ था। ऊपर से बाथरूम में से पानी की आवाज़ आ रही थी। वो सोचती है कि शावर क्या मैंने खुला ही छोड़ दिया था, पर मुझे पक्का याद है कि शावर तो बंद था। वो नल बंद करने के लिए चाह ही रही थी, पर अपने आप ही पानी की आवाज़ आना बंद हो जाता है। तो वो डर जाती है। उसे लगता है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया है। वो अपने हाथ में झाड़ू लिए अंदर देखने के लिए जाती है, पर बाथरूम का दरवाज़ा जैसे ही वो खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर वो दंग रह जाती है, पर फिर सोचती है कि शायद नल ही खराब होगा। आगे जैसे ही वो कदम रखती है तो वो स्लीप होकर नीचे गिर जाती है एंड उसके घुटने में भी चोट लग जाती है। वो कहती है कि कैसा दिन है, कल ही मुझे प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। आगे वो फिर से सो जाती है एंड इस बार उसे सोते हुए कोई टच कर रहा था। जियानियो अपने आप से कहती है कि जियानियो उठो, उसे तुम ऐसा नहीं करने दे सकती। पर वो उठ नहीं रही थी एंड कोई उसे बस ऐसे ही टच करता जा रहा था। आगे वो इस सपने से उठ जाती है। वो कहती है कि ये क्या था, मेरा कोई बुरा सपना था, पर मुझे ये रियल जैसा क्यों लगा, मानो जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर को टच किया हो। जियानियो को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है तो वो अपने एजेंट को कॉल करती है। एजेंट कॉल पिक ही नहीं करता तो वो अगले दिन एजेंट से चली जाती है, जहाँ से उसे जवाब मिलता है कि ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं। जियानियो सोचती है कि उस एजेंट ने मुझे ये घर सस्ते में बेच दिया क्योंकि ये घर भूतिया है। मेरे साथ तो एक धोखा हुआ है, पर कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है। परसों से मेरे फ्रेंड्स यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे। आगे उसे भूख लगी थी तो वो किचन में मैगी बनाने के लिए जा रही थी, पर बाथरूम से फिर से पानी की आवाज़ आने लगती है। अब वो डर जाती है एंड डरते हुए ऊपर जाने लगती है, पर तभी ही टीवी चालू हो जाता है एंड चैनल अपने आप ही बदल रहे थे। अचानक से ही झूमर हिलने लगता है एंड टूटकर उसके नीचे ही आने वाला था। तो वो भूत भूत चिल्लाते हुए लोगों की भीड़ के बीच आ जाती है। वो सोचती है कि निंगसू सिटी में मैं नहीं हूँ, मैं तो हॉस्टल भी नहीं रुक सकती, अब मैं क्या करूँगी। फिर उसे याद आता है कि यहाँ निंगसू सिटी में एक अंधा फॉर्चून टेलर है जो कि भूतों को भगाने का काम करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर जियानियो छोटी थी एंड उसके सपने में बार बार एक ही इंसान आता था। वो इंसान जियानियो से कहता था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब मैं तुमसे शादी करूँगा। इस बुरे सपने के कारण जियानियो कहीं बार सो भी नहीं पाती थी। एक दिन तो वो बीमार ही पड़ जाती है तो ग्रैंडपा उसे लेकर माउंट माओ आते हैं। वहां जाकर प्रेस्टन ने जियानियो को एक नेकलेस पहनाया था ताकि जियानियो को उस बुरे इंसान के सपने ना आए। पर 2 साल पहले ही जियानियो के ग्रैंडपा की मौत हो गई। उसके अंकल एंड आंटी ने जियानियो को धक्के मार कर घर से बाहर कर दिया। पर अच्छा था कि ग्रैंडपा मरने के टाइम पर जियानियो के लिए कुछ पैसे बचा कर गए थे, जिन पैसों से उसने ये विला खरीदा था। पर ये विला तो भूतिया निकला। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जियानियो कहती है कि जो भी हो, मुझे उस सब ब्लाइंड फॉर्चून टेलर वांग को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये अफवाह सुनी है कि वो नीदरवर्ल्ड को देख सकता है एंड उसने तो भगवान की सीक्रेट को भी सबको बता दिया था। तो भगवान ने पनिशमेंट के तौर पर उसकी दोनों आंखें छीन ली। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये अफवाह कितनी सच है या फिर कितनी झूठ है, पर मुझे अपने घर से भूत को भगाना है। तभी ही वहाँ पर हमारा मेल लीड आता है। वो कहता है कि मिस, तुम्हारा फोरहेड काला पड़ गया है, तुम थकी हुई भी लग रही हो, क्या तुमने कुछ अजीबोगरीब देख लिया है। जियानियो कहती है कि पर तुम्हें कैसे पता चला। तो मेल लीड कहता है कि मेरे पूर्वज फेंग शुई जानते हैं। फेंग शुई एक प्रकार का वास्तु होता है जो कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा अपने महल में करवाया करते थे। आगे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बदले में तुम्हें मुझे 2000 देने पड़ेंगे। जियानियो सोचती है कि क्या ये कोई चोर मक्कारा है। तो मेल लीड कहता है कि देखो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, पर मैं भूतों को देख सकता हूँ, अभी भूत तुम्हारे घर में है। तो जियानियो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो मेल लीड कहता है कि मैं मिस्टेक आँखों से पैदा हुआ हूँ।
तुम्हारे घर में तुमने भूत देख लिया जिस वजह से तुम डर के मारे भाग आई और तुमने अपने जूते भी नहीं बदले। इससे साफ पता चलता है कि तुम कितनी डरी हुई हो। सियानयू कहती है कि ये तो सच है। तो हमारा मेल कहता है कि तुम्हारा नाम है सियानयू और तुम 20 साल की हो, अनाथ हो, निंगसू यूनिवर्सिटी में तुम सीनियर हो। तुमने अपनी कॉलेज के सामने ही एक विला खरीदा, पर अफसोस के साथ वहाँ पर तुमने भूत देख लिया। तुमने वो विला इसलिए खरीदा था ताकि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ रह सको। तुम्हारी सोशल लाइफ ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, तुम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही बनाना पसंद करती हो। सियानयू तो दंग रह जाती है कि इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। आप जैसा मांगा चाहते थे जिसमें थोड़ा रोमांटिक कॉमेडी हो, थोड़ी एक्शन हो, थोड़ा सुपर नेचुरल हो, ये मांगा बिल्कुल वैसा ही है। आई होप कि आपको इसकी स्टोरी अच्छी लग रही होगी एंड यहाँ तक देखी है तो ऑफ कोर्स अच्छी लगी ही होगी। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।